हेलो एवरीवन, मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूँ HTML की। इसमें हम आप लोगों को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो भी कंटेंट होता है वो आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। हमने ऑलरेडी एक वर्ड पे उसका कंटेंट होते हैं उनको हमने डिज़ाइन कर लिया, पहले से बना के रख लिया है, जिससे कि हम आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वाई लर्न HTML, हम क्यों HTML को पढ़ें। फिर आता है व्हाट इज वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या है। उसके बाद HTML इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर HTML एडिटर्स रहेंगे। ऐसे करके हमने टोटल 51 टॉपिक्स बनाए हैं। इन पे हम आपको 51 टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है नंबर 1 वाई लर्न HTML। यह जैसे कि हम जब HTML लर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आप अगर HTML पढ़ते हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट की फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट क्या है, उसकी फाउंडेशन मतलब जड़ पता लगेगी क्या चीज़ है HTML क्या करता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एक वेब उसका एक स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है वो स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद अगर हम HTML पढ़ते हैं तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बन जाती हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट में इंजीनियर है तो क्या, अगर आप HTML लर्न करते हैं, याद करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट में अपना करियर बना सकते हैं। वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना है वो सारी चीज़ें आप HTML से सीख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट्स में क्या है कि आप अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, किसी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है वेब टेक्नोलॉजीज़। यदि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे। यानी कि आप कोई भी इंटरनेट पे, गूगल पे जब सर्च करते हैं, जैसे sarkarresult.com, तो सरकार रिजल्ट पे जो भी आपको फ्रंट में दिखाई पड़ता है ऊपर से नीचे तक जो भी दिखता है, कलर, डॉक्यूमेंट, लाइनिंग, हेडिंग, कुछ टेक्स्ट हाईलाइट होता हुआ, इधर उधर चलता हुआ, ये सब आप जो है फ्रंट एंड में कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, HTML आना चाहिए, CSS आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट क्या है कि आप अब टेक्नोलॉजी जान सकते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है, HTML लगा है कि CSS लगी, जावास्क्रिप्ट, तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसलिए आप इंटरेक्ट होते हैं, यूज़र देखता है अरे बड़ा बढ़िया दिख रहा है इसमें, या बहुत अच्छी चीज़ दिख रही हैं, तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि कैसे बना हुआ है, किसने कैसे बनाया, क्या कैसे डिज़ाइन किया गया, तो वो सारी चीज़ें आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताया गया है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। यानी कि फ्रंट एंड का जो भी डिज़ाइनिंग का बगैर काम रहेगा तो आप इन 3 टेक्नोलॉजी से काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। यदि आप बेहतर तरीके से इसे आप सीख लेते हैं टेक्नोलॉजीज़ को, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद के आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपना वेबसाइट बनवाना है तो किधर होम रहेगा, किधर मेनू बार रहेगा, किधर क्या रहेगा, आप जो है अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप जब अच्छे से बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो आपके कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती जाएगी, धीमे 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 आप चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसका मतलब होता है कि जब आप इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, 10-20 प्रोजेक्ट जब आप बना लेंगे इसके, तो आपकी प्रॉब्लम स्किल, यानी कि जब भी आप कोई गलती करते हैं, HTML क्या है कि ये मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें आप कैपिटल में भी लिखें तब भी वो मान करेगा, स्मॉल लिखेंगे तब भी वो एज इट इज पढ़ेगा। और अपना जब C पढ़ते हैं या C++, तो इसमें क्या है, कैपिटल स्मॉल मानता है कि अगर कैपिटल लिखा हुआ है तो वो कुछ और समझेगा, स्मॉल A लिखा है तो कुछ और समझेगा, है ना, ऐसा करके। तो इनहेंस प्रॉब्लम, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो क्या है कि इसमें दिखाई पड़ता नहीं है कि कहाँ पे क्या गलती की है, तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको गलती यानी कि एरर आप फाइंड आउट खुद से कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो अलाउ करता है वेबसाइट को दिखाने का काम इंटरनेट के थ्रू।
इसमें क्या है, डिवाइस और इंटरनेट के बीच में रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग वेब पेज। डिवाइस में जब इंटरनेट कनेक्ट होता है तो हम ब्राउज़र में जो एप्लीकेशन पढ़ा था उसके द्वारा वेब पेजेस को देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अदर ऑनलाइन कंटेंट कुछ भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो वो सब कौन हेल्प करता है दिखाने का? ब्राउज़र। अगर आपके सिस्टम में या फ़ोन में ब्राउज़र ना हो तो आप कोई भी इंटरनेट का एप्लीकेशन या कोई भी इंटरनेट की चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हैं, देख ही नहीं सकते, क्योंकि आप ब्राउज़र पे ही कोई चीज़ ओपन करेंगे, उस पर ही देखेंगे जो भी देखेंगे। अब कुछ पॉपुलर ब्राउज़र भी होते हैं, जैसे मोस्टली गूगल क्रोम सिस्टम में आता है, और फ़ोन का माइक्रोसॉफ्ट ये जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम पे होता है विंडोज़ में, मोज़िला फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है वगैरह। ये सब ब्राउज़र हैं जो हम लोग इसमें कंटेंट वगैरह देख सकते हैं, कोई भी इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी चलाना हो, इनमें हम लॉगिन करके इन ब्राउज़र से हम चला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है HTML इंट्रोडक्शन। HTML इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट HTML जब बना था तो 1993 में बना था, फिर सेकेंड HTML आया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ का वर्जन आया 0.1, फिर फिफ्थ, फिर उसके नेक्स्ट बहुत सारे वर्जन आते ही चले गए। HTML का फुल फॉर्म आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML पेज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर है, जैसे थोड़ा जूम कम कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे HTML पेज स्ट्रक्चर है जिसमें लिखा हुआ है द डॉक टाइप HTML। इसका मतलब होता है कि हम HTML5 को डिक्लेयर कर रहे हैं डॉक टाइप से। HTML5 का मतलब है कि HTML5 जो करंट में HTML5 चल रहा है उसके जितने भी फीचर्स हैं वो इसमें आ जाएं और उनका हम यूज़ कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे HTML, ये इसे बोलते हैं टैग। ये ग्रेटर देन लेस देन के बीच में जो लिखा होता है वो HTML टैग होता है, और ये लास्ट में लिखा होता है HTML टैग ए क्लोज। अगर लेस देन, ये लेस देन ग्रेटर देन में बैक स्लैश लगा है तो HTML टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ, तो स्टार्ट क्लोज, इसलिए इसमें हम बोलते हैं रूट एलिमेंट ऑफ HTML, पेज का रूट एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है यहाँ से हेड टैग, और हेड टैग ओपन, और यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज के लिए हम बैक स्लैश लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है क्लोज कर दिया। इसके हेड टैग के अंदर आता है मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे समझ सकते हैं, किसी जैसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल डिवाइस है, लैपटॉप डिवाइस है, तो हर एक डिवाइसेस में जब आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो सारी वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम लिखते हैं हेड टैग में। उस पर टाइटल में हम लिखते हैं स्पेसिफाइड टाइटल ऑफ HTML। ये किस लिए बनाया है, ये वेबसाइट किसकी है, किस लिए बनाई है, उसको टाइटल में लिख दे। इसलिए लिखा पेज टाइटल, यानी कि हम जब वेब ब्राउज़र सर्च करेंगे तो वहाँ पे लिख के आएगा पेज, यहाँ पे जैसे पेज टाइटल। उसके बाद बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ, और इसके अंदर क्या है कि हेडिंग है, पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ 2 उन्होंने लिख दिया है। तो इस बॉडी के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, जैसे कि विजुअल कर सकते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट, वीडियोस वगैरह, आप सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं। तो जो भी आपको वेब पेज में दिखाई पड़ता है ब्राउज़र में, तो वो सब बॉडी के अंदर लिखा जाता है, वही हमें दिखाई पड़ता है, यानी कि शो होता है। आइए आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर डिस्प्ले कंटेंट, जो भी अभी आपको हमने बताया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे डॉक टाइप HTML लिखा है तो इसका मतलब है कि हमने HTML5 डिफाइन किया हुआ है। इसमें HTML, ये HTML टैग है, ओपन हुआ, एक क्लोज हुआ, ये हेड टैग ओपन हुआ, एक क्लोज हुआ। हेड टैग में हमने बताया है, ये देखो मेटा टैग के बारे में लिखा हुआ है, विपोर्ट कैसा होना चाहिए, विथ हाइट जो भी हो, मोबाइल की, लैपटॉप की या PC की, तो इनिशियल वो स्केल 0 होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं। उसके बाद टाइटल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट, जिस टाइटल में जो भी आप लिखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट वो आप वेब पेज में टाइटल बार में शो हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी वर्जन। द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वाज रिटन बाय टिम बेर्नर्स-ली इन 1993 में बनाया। फिर इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्जन आते चले गए। अभी जो है W3 का रिकमेंडेशन है 2017 में, HTML 5.1 सेकेंड एडिशन इसका चल रहा है।
अब थोड़ी सी हम समझ लेते हैं इसके बारे में। HTML क्या है? एक हमारा बॉडी के अंदर जितने भी हमारे हड्डी होती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो हड्डी हमारे बोन, जैसे हड्डी होती है हाथ की, पैर की, छाती की, सिर की, तो ये हड्डी यानी कि बनाता है HTML, और एक स्ट्रक्चर उसका बना के तैयार करता है, ढांचा बना देता है। HTML क्या करता है? एक ढांचा बना देता है पूरा। और यदि आप HTML के बाद CSS पढ़ते हैं तो ढांचे के ऊपर क्या क्या लगता है, जैसे कि हमारे शरीर के पूरा बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, हम चमड़ी जैसे चढ़ा दी, यानी कि पूरा हमारा जो चमड़ी दिख रहा है, चमड़ी को हटा दिया जाए और तो हमारा पूरा हड्डी इसी टाइप से दिखेगा। तो ठीक इसी प्रकार होगा। अगर हम CSS पढ़ते हैं तो उस हड्डी पे हमें क्या क्या कलर लगाना है, गोरा करना है, पीला करना है, हरा करना है, तो हम ये सारी चीज़ें CSS के थ्रू करते हैं। जैसे हेड है, अभी HTML का हेड अगर डिज़ाइन करोगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, लेकिन अगर CSS से उसे हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे उसमें बाल लगाने हैं, एब्रो सेट करनी है, आइज़ बनानी है, नाक बनानी है, मुंह बनाना है, टाई लगानी है, शर्ट पहननी है, पैंट पहनाना है, तो ये सब कौन करेगा? ये CSS करेगी। अभी सिर्फ HTML क्या है? स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि एक ढांचा बना के तैयार कर देगा। अब हम HTML एडिटर्स की बात करते हैं। तो HTML एडिटर्स मार्केट में बहुत सारे हैं। जैसे HTML एडिटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू हेल्प यूजर क्रिएट एंड मॉडिफाई HTML कोड इफ often included features like syntax highlighting, tag compilation and error detection which facilitate the coding process। जब आप कोड करते हैं तो उसमें एरर आता है तो वो हाईलाइट कर देता है, और सिंटैक्स हमें प्री डिफाइन मिल जाए, जैसे हम एक की दबाते हैं तो ऑटो सजेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ ये आप करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो उसमें कुछ टेबल ऑफ कंटेंट में देख लेते हैं। एक फर्स्ट है नोटपैड, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, और वर्डपैड। उसके बाद आता है ब्रैकेट्स, इसे आप बाहर से इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। इंटरनेट पर सर्च करेंगे गूगल पर ब्रैकेट्स डाउनलोड विंडोज़, अगर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम डालिए तो उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद सबलाइन टेक्स्ट सेम उसी प्रकार होता है। सबलाइन टेक्स्ट का भी सॉफ्टवेयर होता है, उसे एडिट करना एडिटर्स, जो कि आप ऑनलाइन गूगल सर्च इंजन पर डालकर लिखेंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड, तो आप उसका लोगो इस टाइप का होगा, उसे आप देख के डाउनलोड कर लीजिए। ऑटोम का लोगो ऐसा होगा, तो ये आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड में समझाऊंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है, तो इसलिए मैं इस पर ही आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसे डाउनलोड करने के लिए लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। किसके लिए कर रहे हैं वो आप लगा दीजिए, विंडोज़ के लिए तो विंडोज़ 10 जो भी आपका पड़ा हुआ वो लिख दीजिए, उस डाउनलोड का लिंक आएगा, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पर। हो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके शॉर्टकट की जैसे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये जनरेट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हम पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो ये लिखा हुआ है VS कोड, ये वर्जन लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने डाउनलोड करके रख लिया है। तो आप इंटरनेट पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं HTML के बेसिक टैग। इसमें हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, फिर बता देते हैं। टाइटल होता है, बॉडी टैग होता है, पैराग्राफ टैग होता है, लिंक होता है, इमेज लगा सकते हैं, लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग फॉर वेब पेज के लिए डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है HTML पूरा बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी के अंदर H1 माई फर्स्ट हेडिंग, P माई फर्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए।